आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो इम्तिहान है वो अब आपका जून में होगा। और उसके लिए जो है वो आप लोग अभी से क्या कर रहे हैं, अपने तैयारी को जो है वो शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में आज हम लोग आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की और ख़ास तौर पे उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे। और हमारी जो है वो यूनिट चल रही थी यूनिट 6, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज यूनिट 6 का एक टॉपिक है, एक मौजू है जिसका नाम है अफसाना। कितने अफसाने शामिल हैं, कौन कौन से अफसाने शामिल हैं और कौन कौन से अफसाना निगार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बता दिया था। और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के हवाले से और उनके अफसानवी मजमे, और उन अफसानवी मजमों में कौन कौन से जो है वो उनके अफसाने हैं और उनके किरदार के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चा यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे 10 तक बैच से जो है वो जुड़ सकता है। आप लोगों को इसके बारे में हमने पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था। आप लोग ये जो नंबर है 9045220432, इस पर जो है वो अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और 10 तक बैच लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर जो है फराम हो जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी, जिसकी फ़ीस है महज 1299 रुपये, यानी कि 1299 रुपये। और ये जो फ़ीस है वो पूरे कोर्स की है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो हमारा मौजू है वो है मुंशी प्रेमचंद। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ जिसका नाम है वारदात। और वारदात जो है वो इनका आखिरी नावल और अफसानवी मजमूआ है जो 1938 में क्या हुआ था, शाये हुआ था। और इसमें जो है वो कितने अफसाने शामिल हैं, इसमें जो है वो 13 अफसाने शामिल हैं। तो वारदात जो है वो 13 लोगों ने क्या दी थी, अंजाम दी थी। अब इन 13 अफसाने कौन कौन से हैं उनके हम लोग जो है वो नाम लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ये अफसाना किसका है और ये अफसानी मजमू जो है वो कौन से अफसानी मजमे में जो है वो शुमार होता है या शामिल होता है। तो चलिए फिर लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो अफसाना है वो है शिकवा शिकायत। सॉरी, पहला है हमारा शिकवा शिकायत। पहले हम लोग सारे अफसाने लिखेंगे, उसके बाद जो है वो उनके किरदार लिखेंगे। पहला आ जाएगा हमारा शिकवा शिकायत, या साथ के साथ हम लोग जो है वो उनके किरदार भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग जो है वो उसी से क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। तो शिकवा शिकायत जो है वारदात में शामिल जो है वो अफसाना है, जिसमें जो है वो किरदार जो मशहूर हैं, एक है शोहर का। शोहर है तो जाहिर सी बात है उसकी बीवी भी आएगी, और जब मियाँ बीवी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा भी आएगा, यानी कि लड़का। और लड़के का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। लड़के का नाम है क्या, उसका मन्नू। तो ये शिकवा शिकायत में शामिल जो है वो किरदार हैं। सारे याद नहीं रखने होते हैं, जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग जो है वो लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा अफसाना है वो है मासूम बच्चा। ये भी जो है वो मुंशी प्रेमचंद का एक अहम अफसाना है, और इसमें जो है ये वारदात में शामिल है। और इसमें जो किरदार है वो है गंगू। गंगू किरदार है, और इसके अलावा गंगू की बीवी जिसका नाम था गोमती देवी। गोमती देवी जो है वो क्या था, इसकी बीवी का नाम था। तो अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा अफसाना है जो अहम भी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है बदनसीब माँ। बदनसीब माँ, इससे जो है वो किरदार आता है। आप लोग जो है वो डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा कि बदनसीब माँ से जो है वो कौन कौन सा किरदार आते हैं। तो बदनसीब माँ आपने फिल्म देखी होगी बागवान, उसी से मिलता जुलता जो है ये अफसाना है। तो इसमें जो है वो बाप है जिसका नाम है अयोध्या नाथ। अयोध्या नाथ जो है वो क्या है, इसमें बाप के किरदार में है। और इसके बाद इसकी बीवी अयोध्या नाथ की, उसका नाम है फूलमती। क्या है, फूलमती। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनके जो है वो औलाद हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा लड़का का नाम आता है पहले वाला, उसका नाम होता है कामनाथ। आप लोग जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, कामनाथ
इसके बाद जो दूसरा लड़का आता है वो होता है उमानाथ, ये दूसरा लड़का है। इसके बाद तीसरा लड़का आता है जिसका नाम होता है दियानाथ, और जो चौथा बेटा होता है, जो लास्ट होता है सबसे छोटा, वो होता है सीतानाथ, सीतानाथ। तो ये जो है वो 4 लड़के होते हैं, कामनाथ, उमानाथ, दियानाथ और सीतानाथ। इसके अलावा इनकी एक बेटी होती है जो 5वीं औलाद होती है, जिसका नाम होता है कुमुद, और ये लड़की होती है। तो इस तरीके से जो क्या है, इसमें कुछ किरदार हैं जो आपको जो है वो याद करने हैं। इसी के अलावा इसमें जो है वो एक और किरदार है जिसका नाम है मुरारी लाल, ये भी आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, मुरारी लाल। तो ये कुछ किरदार हैं जो बदनसीब माँ से जो है वो आप लोगों से एग्ज़ाम में जो क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, बदनसीब माँ के बाद नेक्स्ट है हमारा शांति। ये भी क्या है, शांति जो है वो अफसाना है, और इसमें जो किरदार है वो लिख लीजिएगा। पहला किरदार आता है देवनाथ का। इसके बाद देवनाथ की बीवी जिसका नाम क्या है, गोपा। देवनाथ की बीवी जिसका नाम है गोपा। तो देवनाथ और गोपा की एक बेटी है जिसका नाम है सुनीता, जिसे इसमें जो है वो क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है सुन्नी के नाम से जो है वो इसको दिखाया गया है। इसके अलावा सुन्नी का शौहर है जिसका नाम है क्या, केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो क्या है, इसमें किरदार है जो सुन्नी का क्या है, बीवी दिखाया, वो शौहर दिखाया गया है, और सुन्नी जो है वो केदारनाथ की क्या है, बीवी है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग शांति के हवाले से याद रख सकते हैं। ये क्या है, इनके अफसाने हैं और उनके जो है वो अफसाने के किरदार हैं शांति के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अफसाना रोशनी। इसमें कोई किरदार इतना अहम नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसमें सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। रोशनी जो है वो अफसाना है, कभी कभी एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। ये किसका अफसाना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। इसके बाद रोशनी के बाद है हमारे पास मालकिन। मालकिन ये अफसाना है, और इसमें जो किरदार है वो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे शिवदास राम प्यारी, शिवदास राम प्यारी, राम प्यारी, ये जो है वो इसमें किरदार है शिवदास राम प्यारी। और इसके बाद राम प्यारी के बाद राम दुलारी, राम दुलारी, ये जो है वो इसमें 2 किरदार हैं, शिवदास राम प्यारी और राम दुलारी। इसके बाद राम प्यारी का शौहर है जिसका नाम क्या है, बिरजू। राम प्यारी के शौहर का नाम है बिरजू, और राम दुलारी के शौहर का नाम है मथुरा। ये क्या है, इनके किरदार हैं और इनके ये शौहर का नाम है। इसके बाद यही जो है इसमें जो है वो याद रखने हैं, मालकिन में शिवदास राम प्यारी और राम दुलारी और उनके शौहर बिरजू और मथुरा। इसके बाद अगला जो अफसाना है हमारे पास, वो है हमारे पास अफसाना मालकिन के बाद नई बीवी। नई बीवी, इसमें देखना है नई बीवी भी जो क्या है, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है जो वारदात में शामिल है, और इसमें जो किरदार है वो लिख लीजिएगा, जैसे लाला ढुंगलमल। लाला ढुंगलमल जो है वो क्या है, इसमें किरदार है। इसके बाद इनकी बीवी हैं 2, जिसमें पहली बीवी का नाम होता है लैला और दूसरी बीवी का नाम होता है आशा। पहली बीवी का नाम लैला और दूसरी बीवी का नाम आशा। इसके बाद इनका एक नौकर होता है जिसका नाम होता है जुगल। क्या होता है, जुगल, और ये क्या होता है, नौकर होता है। ये भी जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक होता है लाला भागमल। लाला भागमल जो क्या होता है, पेशे से क्या होता है, हकीम होता है। ये जो है वो इसमें किरदार है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला अफसाना है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा, इसके भी जो है वो अहम अफसाना है जो वारदात में शामिल है, गिल्ली डंडा। इसके किरदार जो है वो इसमें ख़ास नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा, जो इसमें हीरो होता है और वो कितने साल बाद आता है अपने गांव में, 20 साल बाद आता है। अक्सर जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा, जो नेक्स्ट अफसाना है वो है हमारा स्वांग।
स्वांग। ये भी क्या है, इनका अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, जो वारदात में शामिल है। और इसमें जो है वो 2 किरदार जो है वो आपको याद रखने हैं। जैसा पहला है गजेंद्र, गजेंद्र, ये जो है वो इसमें किरदार है गजेंद्र, और उसकी बीवी है श्यामा दुलारी। श्यामा दुलारी, ये जो है वो स्वांग के किरदार हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्वांग के बाद अगला जो है वो है इंसाफ की पुलिस। इंसाफ की पुलिस, ये भी क्या है, इनका अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। और इसमें जो किरदार हैं वो है सेठ नानक चंद। सेठ नानक चंद जो क्या हैं, इसमें जो है वो किरदार हैं सेठ नानक चंद। इसके बाद इनकी बीवी है सेठ नानक चंद की बीवी कसीर, और इसमें जो है वो एक डाकू है जिसका नाम है सरदार खान साहब। सरदार खान साहब जो है वो इसमें क्या है, एक डाकू है जो है आपको याद रखना है इंसाफ की पुलिस में। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग इनके किरदार और इसमें जुड़े जो सवालात हैं वो आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ किरदार और कुछ अफसाने हैं, उनके नाम लिख लीजिएगा। जैसे अगला अफसाना है हमारा गमनदारी। गमनदारी बुज़ बखर, ये बुज़ कह रहा जुज़ बखर। तो ये भी जो है वो अहम अफसाना है, लेकिन इसमें जो किरदार है वो आपको याद नहीं रखने। इसके अलावा नेक्स्ट है मुफ्त करम दास्तान। मुफ्त करम दास्तान, ये भी जो है वो अफसाना याद रखना है। किरदार इसके जो है वो इतने ख़ास नहीं है, इसलिए जो है वो आपको याद भी नहीं करने, मुफ्त करम दास्तान। इसके अलावा जो लास्ट आता है हमारे पास 13वां, और वो है हमारे पास कातिल की माँ। कातिल की माँ, ये भी जो है वो मशहूर अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, जो वारदात में शामिल है। और इसमें जो है वो 2 किरदार आपको याद रखने हैं। इसमें एक माँ है जिसका नाम होता है रामेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रामेश्वरी किसका किरदार है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का किरदार है जो उनके अफसाने कातिल की माँ में जो है क्या है, शुमार होता है। इसके अलावा इनका बेटा यानी कि माँ रामेश्वरी का, जिसका नाम होता है विनोद। क्या है, विनोद। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने 13 अफसाने और उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी हैं। और ये जो अफसाना था इनका, जो अफसानी मजमूआ था यानी कि वारदात, जो 1938 में जो है वो शाये हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से शाये हुआ, तो ये मकतबा जामिया से शाये हुआ। और मकतबा जामिया भी कहाँ से, दिल्ली से जो है ये शाये हुआ। तो ये कुछ सवालात थे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अफसाना, अफसानी मजमूआ, अफसाना निगार और उनके किरदार। बारी बारी से आप लोग जो है वो इनके किरदार को याद करेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं होगा, आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जो है वो इसके चीज़ें जो है वो ईज़िली याद हो जाएगी। बाकी कोई बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है हमारा 9045220432। आप इस पर जो है वो बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और 10 तक बैच लिख के मैसेज कर देंगे तो सारी चीज़ें आपको जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्लासेस जो है वो आपकी जल्द से जल्द जो है वो शुरू होने वाली है। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।